everyone, today we are going to start our new chapter. आज हम हमारा अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति होता क्या है? देखो क्षेत्रमिति में हमें क्या करना है, जो हम शेप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है, जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज है, उनका जो एरिया निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कोई हमारा ये क्वाड्रिलेटरल होता है, जैसे ये हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड किस शेप में है? क्वाड्रिलेटरल शेप में है, यानी चतुर्भुज के आकार में है। ये बोर्ड इस दीवार के ऊपर जितना एरिया कवर कर रहा है वो इसका क्या होगा? एरिया ऑफ दिस बोर्ड। ये इस बोर्ड का क्षेत्रफल होगा, यानी इस वाइट बोर्ड का क्या होगा? ये इतना एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इस क्षेत्रफल का एरिया निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, किस तरीके से इसका एरिया निकालते हैं, इन आकृतियों का कैसे निकाला जाएगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल्स फिगर्स रहेंगे, जिनमें से कुछ फिगर हम यहाँ पर आज पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मीन्स समलंब चतुर्भुज। What is a trapezium? Trapezium is a quadrilateral which have one pair of parallel side is known as trapezium. Quadrilateral which have one pair of parallel sides is known as trapezium. Means in a quadrilateral we have two pair of opposite sides. One of pair will be parallel and another pair of sides is not parallel to each other. चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ द ट्रेपेजियम, यानी समलंब चतुर्भुज की जो परिभाषा है वो हमारी यहाँ से निकल करके आती है। ठीक है। अब इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो किस तरीके से रहेगा? फॉर्मूला देखने से पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं कि इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। कोई भी हम क्या करते हैं, दो पैरेलल लाइंस बनाते हैं। इट डजेंट मैटर व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दीज पैरेलल लाइंस। इन समांतर रेखाओं की जो हमारी है लंबाई वो क्या होगी, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। ठीक है। ये दो रेखाएं हमने समांतर खींची। अब इन दोनों समांतर रेखाओं के से हमने क्या बनाया? एक ट्रेपेजियम बनाया। देखिए ये लाइंस हमारी क्या है? ए बी सी डी। लाइन ए बी और लाइन सी डी, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल। ये जो हमारा साइन होता है ये हमारे समांतर का चिन्ह होता है, यानी साइन ऑफ पैरेलल है ये। अब ये दोनों लाइन तो हमारी क्या है? पैरेलल है, बट ये जो सी डी और ए डी, बी सी और ए डी लाइन है हमारी, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल नहीं है।
एंड ए बी और सी डी इन दोनों की जो साइज़ है वो क्या होगी, वो भी डिफरेंट साइज़ होगी, यानी इनकी लेंथ भी अलग अलग होगी। क्योंकि अगर दोनों की लेंथ सेम रहती है तो ये हमारी क्या होगी, सी डी और बी सी और ए डी भी क्या होगी, आपस में पैरेलल आ जाएगी। और इन दैट सिचुएशन इट विल नॉट बी ट्रेपेजियम, इट विल बी ए पैरेलल क्वाड्रिलेटरल। ये समलंब चतुर्भुज के बजाय क्या बन जाएगा, हमारा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। किस स्थिति में, जब ए बी और सी डी की लंबाई बराबर हो, तो बी सी और ए डी ये दोनों भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी और एक दूसरे के समांतर हो जाएगी। तो ये हमें यहाँ पर नहीं करना है। तो यानी ट्रेपेजियम में क्या होगा, लाइन तो क्या होगी, पैरेलल होगी, बट लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर नॉट इक्वल। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी, समांतर नहीं होगी। अब इसका जो एरिया हमारा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, उसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, देखिए 1/2 इंटू हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल लाइंस। height, we need to find the height of the trapezium, means distance between parallel lines is the height of trapezium। यानी ये जो दोनों हमारी समांतर रेखाएं हैं, जो दो रेखाएं हमारी आपस में समांतर होगी, उनके जो बीच की जो डिस्टेंस है हमारी, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, हाइट, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। और हाइट की जगह हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं 1/2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल लाइंस। हाइट को हम क्या किससे डिनोट करेंगे, हियर हाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये हमारी हाइट है। और हाइट क्या होगी, दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक, तो इस तरीके से हमारे ये किसका फॉर्मूला आता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता है। अब अगर हमें इसको लिखना है, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर हमारे इसके समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आ जाएगा 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग। सपोज वी हैव अ लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए, ए बी की लंबाई कितनी है, ए है, एंड लेंथ ऑफ सी डी इज इक्वल टू बी, हाइट इज इक्वल टू एच, ये हमें गिवन है। देन अगर हमें इसका फॉर्मूला निकालना है, देन एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, इस समलंब चतुर्भुज का क्या हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट कितनी है एच, ए बी ए प्लस बी, हमें इनका मान रखना है। सपोज हमें लेंथ दे दे ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इस केस में क्या हो जाएगा, हम इसकी वैल्यू रखेंगे 1/2, हाइट कितनी है हमारी 5, मल्टीप्लाई 10 प्लस 16, 10 प्लस 16 हमारा कितना हुआ 26, 26 इंटू 5/2, 2 से 26 कैंसिल हुआ 13 टाइम्स 65। अगर ये मीटर में है देन मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला है, डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेंथ
याद करना चाहें तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर योर मेमोरीज। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो ट्रेपेजियम है, इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही फाइंड करना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा रम्बस। रम्बस के बारे में देखते हैं। रम्बस क्या होता है? व्हाट इज ए रम्बस? रम्बस इज ए quadrilateral which have all sides are equal but each angles is not 90 degree like a square। रम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस इतना रहता है हमारा कि रम्बस में भी क्या होता है, हमारी ऑल साइड्स आर इक्वल, इन स्क्वायर वी हैव ऑल साइड्स आर सेम। देन बट इन स्क्वायर एवरी एंगल इज राइट एंगल। सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, जो कोण होते हैं रम्बस में, स्क्वायर में, वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। वाइल इन रम्बस ऑल एंगल्स आर नॉट राइट एंगल। राइट एंगल नहीं होंगे, वो क्या होंगे, या तो एक्यूट एंगल होंगे या फिर ऑब्टूस एंगल होंगे। एंड सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी होती है, इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ रम्बस। ये हमारे रम्बस की यानी समचतुर्भुज की गुणधर्म होते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। सेकंड टॉपिक इज रम्बस यानी समचतुर्भुज। इसके हम डिटेल्स लिखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी भुजाएं समान होती है। यानी लेंथ ऑफ द साइड्स आर इक्वल। नाउ our next property of rhombus is diagonals bisects each other। ये इसमें क्या होते हैं, जो हमारे डायगोनल्स है यानी विकर्ण है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, बट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। विकर्ण एक दूसरे को नब्बे डिग्री पर काटते हैं, या कह सकते हैं बाइसेक्ट करने का मतलब समद्विभाजित करते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी रम्बस की। अब इसका जो डायग्राम बनेगा वो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और इसके जो डायगोनल्स होंगे डायगोनल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इस तरीके से ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। बट अब ये बात करते हैं इसके एरिया ऑफ रम्बस। इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। अब देखो फॉर्मूला जो हमारा रहेगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, डायगोनल के अकॉर्डिंग आएगा। जो हमारा क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर होता है, स्क्वायर में हम एरिया निकालते हैं साइड से, वाइल इन रम्बस
हम इसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स करेंगे, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। हमें ये फॉर्मूला लर्न करना होगा और इसी के अकॉर्डिंग हमारे क्या आएंगे, इसके एरिया का कैलकुलेट होकर आएगा, क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तो आज हमने देखा ट्रेपेजियम एंड रम्बस के बारे में। ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, इन्हें अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। कोई भी क्वेरी या आपके डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उनका आंसर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।